हेलो फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है ये है पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है मैं आपसे एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले जब हम ये इसमें लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर आपने एक या दो डिवाइसेस के ऊपर आपने लॉगिन किया हुआ था तो मतलब आपने मोबाइल पे लॉगिन किया है और साथ ही साथ में आपने डेस्कटॉप के ऊपर भी या किसी दूसरे लैपटॉप के ऊपर आपने लॉगिन किया हुआ है तो एक इशू आ रहा था, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ये इशू एक जो है वो आ रहा था इसमें। तो उस और एक इशू और देखने में आ रहा था कि जब चेकर लॉगिन कर रहा था उसमें भी कुछ इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक नई चीज़ जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अनलॉक यूज़र की ऑप्शन है, यहाँ पे चेकर के लिए दिया हुआ है ये अनलॉक यूज़र। अनलॉक यूज़र जो है इस पे अगर चेकर के लॉगिन में इशू आता है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरा पेज जिसमें ये लॉगिन रीसेट की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। ये पेज आएगा लॉगिन रीसेट के लिए, जिसमें आप कोई यूजर आईडी अपना जो है वो डालना है, डीडीओ का मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो डालना है, ठीक है, टैन नंबर डालना है या लास्ट 4 डिजिट ऑफ बैंक अकाउंट नंबर जो आपने डीडीओ डिटेल में पेसिस में रखा हुआ है उसके लास्ट के 4 डिजिट डाल दो या टैन नंबर डाल दो। और फिर अपनी ट्रेजरी जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करनी है आपने कि किस ट्रेजरी के अंडर जो है आपका जो है वो आप का इंस्टीट्यूशन या आपका ये सब ऑफिस आता है, किस ट्रेजरी के अंडर है वो। तो फिर आपने यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको कोई नया पासवर्ड जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड आपका वही रहेगा, बट यूज़र लॉक हो जाता है कई बार। जो नया इसमें अपडेशन के बाद ये हुआ है, इसमें देखने को आई है, तो यहाँ से आप उसको रीसेट कर सकते हैं और आपका यूज़र जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो जब अनलॉक होगा तो आप इजीली इसमें जो है, जैसे मैंने ये किया हुआ, ये यूज़र अनलॉक है, तो अनलॉक करने के बाद आप इसके अंदर आ जाएंगे, चेकर के अंदर आ जाएंगे आप, ठीक है, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड चेकर का डाल के। तो फिर जब चेकर के अंदर आप आ जाते हैं तो यहाँ मास्टर्स में जाके अगर आपका मेकर भी लॉक है तो यहाँ जाके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनलॉक मेकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेकर लॉगिन है वो इस तरह से आपके सामने विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगा अनलॉक मेकर, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेकर जो है वो भी क्या है, अनलॉक हो जाएगा। मेकर अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा, अनलॉक सक्सेसफुल। तो इसको ओके कर देंगे, फिर आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट करने के बाद आप जो आपका मेकर है, आप मेकर में जाके मेकर पे लॉगिन जो है वो कर सकते हैं आप, जब आपकी सेटिंग होगी, ठीक है। आपको आपने चेकर को रीसेट किया, लॉगिन करने के बाद आपने वहां से मेकर को भी अनलॉक कर दिया और फिर मेकर में जाके आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो मेकर लॉगिन जो है वो इजीली हो जाएगा इस सेटिंग के बाद। तो यही चीज जो है वो अगर आप इसमें देखेंगे, इस पेज में भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, चेकर लॉगिन के बाद ये चीज जो है वो भी डाल दी है कि हाउ टू सॉल्व यू आर ऑलरेडी लॉग इन इशू, राइट। अगर ये इशू आपको जनरेट होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने की कोशिश की गई है। बट
अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस तरह से इस वीडियो को फॉलो करो, और इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने मेकर और चेकर जो है वो कैसे रीसेट करना है उसको। ठीक है, चेकर को यहाँ से और मेकर को जब आप चेकर के अंदर जाके उसको करेंगे।